हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, सीताराम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जी, गर्मी बहुत है। मैं रोज़ यही बोलती हूँ कि अपनी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड की मात्रा कंज्यूम करो, क्योंकि अगर लू लग गई तो बहुत बुरा हाल होगा। कहीं कहीं बारिशें हो रही, लेकिन यहाँ पर तो उतनी बारिश नहीं हुई। एक दिन हुई थी 10 मिनट थोड़ी सी दब के, और उसके बाद जो कल भी रात को हुआ थोड़े छींटे से पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह उठ के पता चल जाता है। आंधी ज़्यादा चली हुई थी, मिट्टी आई हुई थी आंगन में, और उस पर हल्के हल्के छींटे पड़े हुए थे। वैसे ही तो लग रहा था कि बस थोड़ा सा ही हुआ है। बादल तो बहुत गरज रहे थे। तो आप लोग बताना, आपकी सिटी में कैसा मौसम है? कैसे बारिश वारिश हो रही है या नहीं हो रही है? तो आज मैंने बनाए हैं जी अरबी के कोफ्ते, देखना ज़रूर। और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी मेरे को बताना। मैं कैसे बनाती हूँ आप ये भी देखना कैसे बनाए हैं मैंने। और जो आप बनाते हो थोड़ा सा मेरे को ये भी बता देना, अगर मेरे में कोई मतलब मैंने कुछ अलग से बनाए हो तो। इसके साथ ही बढ़ते हैं जी आगे। हाँ जी जी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ अरबी के कोफ्ते। मैंने पहले बॉयल कर ली थी अरबी, आपने देखा ही होगा। तो उसके बाद फिर मैंने बेसन घोल लिया। बेसन में मैंने अजवाइन, जैसे पकौड़ों का घोल बनाते हैं वैसे ही बना लिया था। और मैंने कुछ थोड़े से गोल गोल आलू भी काटे थे। वो इसलिए काटे थे कि थोड़े से मैंने उधर बच्चों को देने थे, आलू वाले पकोड़े बना करके, चिप्स जैसे। तो यहाँ पर मैं मैश कर रही हूँ जी अरबी, क्योंकि यहाँ मेरी हो गई थी ये तैयार, बॉयल हो गई थी। इसको थोड़ा सा मैश करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्लिप बहुत करती है। तो उसके बाद जब मैंने इसको कर लिया तैयार, तो इसमें मैंने नमक, अजवाइन वगैरह सारा कुछ डाला, क्योंकि ये कहते हैं ना कि बाय होती है, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं बाय होती है। तो किसी किसी का पेट भी दर्द करने लगता है। आप इसमें अजवाइन वगैरह डालो तो। और मैंने इसमें लहसुन भी कूट के डाला था, 2 कलियां मैंने लहसुन की कूट के डाली थी। यहाँ पर नहीं कूटा मेरे से, इससे हुआ तो फिर मैंने उसको क्या आप बोलते हैं, मामजिस्ता, उससे फिर मैंने कूटा इसको। देखा कि मैंने इससे अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर वो निकालना ही पड़ा। कभी कभी आदमी सोचता है ना कि चलो कम से ही ऐसे ही बात बन जाए, लेकिन नहीं बनी मेरी बात। तो फिर मैंने इसमें कूटा, तो वो इसमें मिक्स किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाई होती है, इसलिए इसमें अजवाइन, लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह सब डाल के ही बनाना चाहिए। सो हो गए थे ये यहाँ पर। इसका फिर मैंने पूरा पेस्ट बना लिया था लहसुन का। उसके बाद नमक मिर्च मसाला सब डाल दिया था, पूरा मैश कर लिया था, जैसे आलू की रोटी बनाने समय उसको करते हैं। सो उसके बाद जी फिर मैंने इसकी बनाई थी टिक्कियाँ, गोल गोल टिक्कियाँ बना ली थी। अगर आप स्नैक्स में ऐसे इसको खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। यहाँ थोड़ा सा मैंने आमचूर डाल दिया था, जो इसका लिसापन थोड़ा कम हो जाए। स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोफ्ते की सब्ज़ी ही बनाओ। लेकिन मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि इसकी सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली थी। थोड़ा सा ऑयल कोई लगा करके ना हाथ में, तो फिर करो बनाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो हाथ में चिपकती बहुत है। उसके बाद फिर मैंने जी पहले तो यहाँ पर मैंने आलू वाले चिप्स डाल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ये टिक्कियाँ तली, कोफ्ते तले, टिक्कियाँ नहीं बोलेंगे, कोफ्ते तले जी। ये हो गए थे मेरे कोफ्ते तैयार। उसके बाद फिर मैंने इसका मसाला तैयार किया, प्याज वगैरह, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च मैंने एक साथ पीस ली थी। लहसुन आज भी मैंने अलग से ही उसको मामजिस्ते में पीसा था। ज़्यादा नहीं, 2 कलियाँ ही डालती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ।
2 डाले मैंने इसमें टमाटर। बड़े बड़े टमाटर डाल लिए थे क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रेवी भी अच्छी बनती है। सो इसको पीस कर तड़का लगा लिया था। इधर कोफ्ते भी तैयार हो गए थे। एक साइड में मसाले की तैयारी कर रही थी और एक साइड बिल्कुल स्लो हीट पे मैंने रखे हुए थे कोफ्ते जी। यहाँ फिर मैंने मिक्सी वगैरह साफ़ करके साथ ही साथ रख दी, क्योंकि काम साथ ही साथ कर लो तो ठीक रहता है। सेल्फ के ऊपर खिलारा पड़ा हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो साथ ही साथ वो भी अंदर रख दी, सफाई हो गई। इधर मैंने फिर 2 तुरियाँ निकाली लहसुन की, इसको अलग से मैंने कूटा पीटा पीसा, जो मर्जी समझ लो आप। यहाँ पर फिर मैंने डाला तेज़पत्ता, थोड़ा सा डाला जीरा। उसके बाद मैंने पहले लहसुन डाला, क्योंकि लहसुन अच्छे से भून जाता है ना तो स्मेल नहीं आती है अच्छे से। इसको पहले लाल कर लो, उसके बाद भी मैंने बाकी चीज़ें डाली। आज मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था इसलिए हिल रहा है। स्टैंड पर मैंने आज नहीं लगा, ट्राईपोड पे नहीं लगाया हुआ था। नमक मैंने डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी, देगी मिर्च डाल दी थी, ये सब डाल दिया था और अच्छे से भून दिया था मसाला। और साइड में कढ़ाई के साइड में मसाले में मतलब तेल छोड़ने लगा था। उसके बाद फिर मैंने कोफ्ते वगैरह सब डाल दिए थे उसमें, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो उसके बाद फिर मैंने 2 चम्मच दही के डाले, क्योंकि अरबी में दही डालो तो फिर उसके बाद बिल्कुल हिलाते रहो उसको अच्छे से। अगर आप नहीं हिलाओगे ना तो वो फिर मतलब उसके लम्स से पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो खाली करके लस्सी निकाल के उसमें रख दी। मैंने सोचा कि इतने बड़े बर्तन में क्यों, इसको धो के रखते हैं, साथ ही साथ बीच में और भी काम करने लग जाते हैं। तो उधर मेरी सब्ज़ी तो हो गई थी तैयार जी। तो यहाँ पर 2-4 बर्तन थे, मैंने सोचा इनको भी धो करके रख दें। यहाँ पर हो गए थे मेरे ये बर्तन भी साफ़। उसके बाद सब्ज़ी मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली थी, 2 बर्तन में निकाली। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब गैस पे शीटे पड़े हुए हैं, ये सब भी साफ़ सफाई करके काम ख़त्म कर दें। उसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो जल्दी काम ख़त्म करके फिर मैं गई जहाँ जाना था। वहाँ भी बहुत टाइम लगना था, जहाँ जाना था मुझे मालूम था कि वहाँ टाइम लगेगा। तो फिर अभी आकर के मैं एडिटिंग करने लगी हूँ। तो यहाँ पर सब शेल्फ वगैरह साफ़ हो गई थी। लो जी, चमक गई है जी मेरी गैस भी और मेरी सेल्फ भी।
चींटियाँ बहुत आती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। पता नहीं एक छिपकली मेरे शेल्फ के ऊपर आने लगी, मुझे नहीं समझ आती। सुबह मैंने रात को देख लिया, रात को उठी मैं पानी पीने के लिए तो देख लिया उसको। भगवान में उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किचन साफ़ की। फिर मैं वैसे तो मैं रोज़ किचन पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ बाकी के, चाय चूहे बनाती हूँ। लेकिन जब देख लो तो और मन में अजीब सा हो जाता है कि कैसे ये भगवान। छिपकली को देख करके तो पता नहीं 2 छिपकलियाँ हैं मेरे यहाँ। इसके साथ ही करते हैं जी वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर।